ये काम वासना हमें अज्ञात सुखों का भ्रम दिखाकर आकर्षित करती है। काम वासना व के बढ़ते प्रभाव के कारण समाज में अनेकों प्रकार के अपराध होने शुरू हो गए हैं। भीष्म पितामह, स्वामी विवेकानंद, हनुमान जी, परशुराम और नारद मुनि, इन सभी ने ब्रह्मचर्य का पालन कर अमरत्व को प्राप्त किया। लेकिन जैसे जैसे आरंभिक सुख फीका पड़ने लगता है, ये वासना एक अथक लालसा, एक लत में बदल जाती है। पुराने समय में बुजुर्ग कहा करते थे, खुश रहो, वीर्यवान रहो। इस सकल संसार में रमे जो नायक रूप, वो त्यागा तो त्यागे सब, जो केवल शोक स्वरूप। काम वासना ही परिभ्रमण के दुखों का मूल कारण है। जो इस वृत्ति को त्याग देता है, वो दुख के सभी कारणों को भी त्याग देता है। हर मनुष्य युवावस्था में काम वासना का आकर्षण अनुभव करता है। एक सोने के पिंजरे की तरह ये काम वासना हमें अज्ञात सुखों का भ्रम दिखाकर आकर्षित करती है। लेकिन जैसे जैसे आरंभिक सुख फीका पड़ने लगता है, ये वासना एक अथक लालसा, एक लत में बदल जाती है, जो हमारे विचारों पर हावी होकर हमारे मन को अशुद्ध कर देती है। और देखते ही देखते हम वासना के गुलाम बनकर एक और जीवन क्षणिक सुख की पूर्ति में व्यर्थ व्यतीत कर देते हैं। नमस्कार प्यारे दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का संजीव मलिक लाइफ कोच यूट्यूब चैनल में। काम वासना व के बढ़ते प्रभाव के कारण समाज में अनेकों प्रकार के अपराध होने शुरू हो गए हैं। युवाओं की मानसिकता अश्लील साहित्य व इंटरनेट के प्रभाव के कारण खराब होती जा रही है। इसके कारण युवाओं में मानसिक व शारीरिक दुर्बलताएं पनपने लगी हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि उसके बाद तमाम दुर्गुणों से आप मुक्त हो जाएंगे। हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य को अत्यधिक महत्व दिया गया है। ब्रह्मचर्य सभी तपों में सर्वोपरि है। ब्रह्मचर्य हमारी आत्मिक शक्ति है। छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्मचर्य के विषय में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य के पालन का फल चारों वेदों के उपदेश के समान है। ब्रह्मचर्य अमरत्व प्रदान करने वाला रस है। भीष्म पितामह, स्वामी विवेकानंद, हनुमान जी, परशुराम और नारद मुनि, इन सभी ने ब्रह्मचर्य का पालन कर अमरत्व को प्राप्त किया। ब्रह्मचर्य अर्थात मन, वचन, काया के द्वारा किसी भी प्रकार के विषय विकार में हिस्सा नहीं लेना या उसे प्रोत्साहन नहीं देना। आप विवाहित हैं या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मचर्य एक ऐसी साधना है जिससे शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को संरक्षित किया जा सकता है, जिससे आंतरिक शक्ति, एकाग्रता और शारीरिक और मानसिक कल्याण बढ़ता है। ये इंद्रियों पर नियंत्रण पाने और जीवन की इच्छाओं को रचनात्मक रूप से निर्देशित करने का एक तरीका है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से याददाश्त, इच्छा शक्ति और समग्र जीवन शक्ति में वृद्धि होती है, जिससे एक व्यक्ति अधिक शक्तिशाली और संतुलित बनता है। पुराने समय में बुजुर्ग कहा करते थे, खुश रहो, वीर्यवान रहो। इस वीर्य रूपी बूंद के संबंध में पुराणों में भी कहा गया है, मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणम, यानी बिंदु का पतन है मृत्यु और धारण करना ही जीवन है। स्वामी रामतीर्थ जी ने वीर्य के संबंध में कहा है, वीर्य का संचय करने से ये सुषुम्ना नाड़ी रूपी ऊर्जा बनकर ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। वीर्य से ही वीर शब्द की उत्पत्ति होती है। मुहूर्त ज्योतिष में कहते हैं कि संभोग के पश्चात युद्ध व यात्रा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हानि होती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा है, इंद्रिय संयम करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, इससे तुम बलवान रहोगे और चमकोगे। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले दोष मुक्त होते हैं। ऐसे लोगों की बुद्धि सद्मार्गों में प्रयोग होती है। ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और अपने परिवार का नाम रोशन करने वाले होते हैं। महात्मा बुद्ध को ब्रह्मचर्य पालन करने के पश्चात ही बुद्धत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ था। स्वामी विवेकानंद, भीष्म पितामह, हनुमान जी आज की युवा पीढ़ी के मार्गदर्शक हैं। भीष्म पितामह की बात आई है तो आपको बता दें कि मृत्यु शैया पर लेटे भीष्म पितामह ने कहा, 3 लोकों के साम्राज्य का त्याग कर देना, स्वर्ग का अधिकार छोड़ देना
इससे भी कोई उत्तम वस्तु हो उसको भी छोड़ देना, परंतु ब्रह्मचर्य को भंग मत करना। महाभारत काल में भीष्म पितामह बुरी तरह से युद्ध में घायल हुए थे। उनका शरीर तीरों में लटपट था। कहते हैं वो प्रहर सूर्य दक्षिणायन का था। भीष्म पितामह जी उत्तरायण सूर्य में अपना देह त्यागना चाहते थे, इसीलिए अभिष्ट समय आने की प्रतीक्षा में उन्होंने अपने प्राणों को रोक कर रखा था। शरीर की दृष्टि से उनके प्राण तुरंत ही निकल जाने चाहिए थे, पर वे अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति के बल पर तब तक अपने प्राणों को रोक कर रख सके जब तक कि उत्तरायण सूर्य का शुभ मुहूर्त नहीं आ गया। शुभ मुहूर्त में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। ब्रह्मचारी का मन, शरीर और प्राण तीनों वश में रहते हैं। वे अपने संकल्प बल से असंभव समझे जाने वाले कार्यों को भी संभव कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत सब प्रकार के लौकिक और पारलौकिक सफलताओं का मूल मंत्र है। यदि सच्चे अर्थों में पालन किया जाए तो मनुष्य मृत्यु का भी मुकाबला कर सकता है। ब्रह्मचारी का शरीर, मन और प्राण तीनों उसके वश में घूमते हैं। वो अपने संकल्प बल से असंभव समझे जाने वाले कार्यों को भी संभव कर लेता है। माता पार्वती एक राजकुमारी थी। वे शिव से विवाह करना चाहती थीं, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें घर जाने के लिए कह दिया। शिव जी ने कहा कि अपने लिए कोई अच्छा पुरुष ढूंढ लो पार्वती, तुम्हें बस एक पुरुष की आवश्यकता है। माता पार्वती ने कहा, नहीं, मैं आपको चाहती हूँ प्रभु। उन्हें भी ज्ञात था कि अच्छी अच्छी पोशाकें पहनकर उनके सामने प्रदर्शन करने से शिव मोहित नहीं होने वाले। इसके लिए ब्रह्मचर्य साधना की तीव्रता चाहिए। अंत में माता पार्वती को भी ब्रह्मचर्य की साधना करनी पड़ी। भगवान शिव माता पार्वती को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देना चाहते थे। तत्पश्चात ही उन्होंने विवाह किया। सुंदर शील कल्पतरु, मन वाणी और देह, जो नर नारी सेवे, अनुपम फल लेवे। मन, वचन और काया से किया गया ब्रह्मचर्य शुद्ध आचरण की ओर ले जाता है। ये इच्छा पूर्ति करने वाले कल्प वृक्ष के समान है, जो असीम आंतरिक आनंद, प्रेम और शांति के फल देता है। आत्मज्ञान, ध्यान, शास्त्रों के अध्ययन या गुरु की कृपा से हम सीखते हैं कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम शरीर से भी बड़े हैं। आपको एहसास होने लगता है कि आप यहाँ एक अनोखे और महान उद्देश्य के लिए आए हैं, सिर्फ खाने पीने, सोने, यौन सुख भोगने के लिए नहीं। जब आप ब्रह्मचर्य में होते हैं तो आपको अपार शक्ति प्राप्त होती है। जब आपकी चेतना अनंत तक विस्तृत हो जाती है, वो स्थान शक्ति और पराक्रम को प्रोत्साहित करता है। जब आप में ब्रह्मचर्य स्थापित हो जाता है तो आप देखते हैं कि आप शरीर से कहीं बढ़कर हैं। आप स्वयं को शुद्ध चेतना ब्रह्म के रूप में देखते हैं। जैसे ही आप अपनी सारी दुर्बलताएं त्याग देते हैं और विषय भोगों से दूर हो जाते हैं, आपके भीतर से शक्ति का उदय होता है। जब ब्रह्मचर्य आप में दृढ़ता से स्थापित हो जाता है तो आप विशाल और शक्तिशाली बन जाते हैं। ब्रह्मचर्य की शक्ति असीम है, इसको शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको उपयोगी और जागरूकता बढ़ाने वाली लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्या आप ब्रह्मचर्य का नियमित पालन करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।